और स्वागत करता हूँ आप सबका एक और नए ट्रैवल सीरीज़ में। मैं जा रहा हूँ ईरान। फाइनली हिंदुस्तान सीरीज़ खत्म होने के बाद अब हम चल रहे हैं इंटरनेशनल। और हाँ, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं कहना चाहूँगा कि इस चैनल को आपका प्यार का बहुत ज़रूरत है, तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और अपना प्यार दिखाइए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा कि पहले तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड, और दूसरी बात, इस ट्रैवल सीरीज़ ईरान के बारे में मैंने अपने पेरेंट्स को बताया नहीं। तो ये वीडियो देखने के बाद मेरे फादर को पता चलेगा कि हाँ भाई, बेटा गया है ईरान और हम होने वाले हैं शॉक, लेकिन बाद में मालूम चल जाएगा। चलिए कोई बात नहीं। और मैं बताना चाहूँगा इस वीडियो के माध्यम से अपने फादर को कि आप टेंशन ना लें, मैं जाऊँगा ईरान और अच्छी तरह से वापस आऊँगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। और मैं आपको बताऊँगा इस वीडियो में वीज़ा मुझे कैसे मिला लास्ट मोमेंट में, प्राइस क्या है टिकट का, कौन से सिटीज़ आप अराइव कर सकते हो ईरान में इंडिया से, किस सिटी से आप इंडिया से बाहर निकल सकते हो, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको बताऊंगा। और मुंबई में मैं आज हो सकता है लॉन्च का एक्सेस करूं, तो उस लॉन्च के बारे में बताऊंगा। और फूड प्राइस यहाँ पे क्या होने वाला है, इमिग्रेशन में मुझसे क्या पूछेंगे, और इंडिया से जिस सिटी में मैं जा रहा हूँ, थोड़ा सा तो रखते हैं, वेट कराता हूँ मैं आपको। और लास्ट में आपको बताऊँ किस सिटी में मैं जा रहा हूँ, वहाँ तक का आपको पूरा वीडियो इस ब्लॉग में देखने को मिलेगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। देखिए, अंदर आते ही ना आपको इस तरह का बोर्ड ढूंढना पड़ेगा। इस बोर्ड में आपका फ्लाइट नंबर लिखा होगा और गेट नंबर लिखा होगा। ये रहा इंटरनेशनल डिपार्चर। हाँ, तो भाई बोर्डिंग पास मिलने में तो अभी बहुत टाइम है। मैं आपको बता दूं, ईरान जाने के लिए इंडिया से 3 सिटी से मैंने टिकट्स का प्राइस देखा है, अहमदाबाद, दिल्ली और मुंबई। तीनों में से सबसे बेस्ट शहर रहेगा आपके लिए मुंबई। मुंबई टू शारजा, शारजा टू सिराज जा सकते हैं, मशाद जा सकते हैं और तेहरान जा सकते हैं। तेहरान कैपिटल सिटी नॉर्थ ईरान में पड़ता है, शिराज पड़ता है साउथ में, और मशाद अफ़गानिस्तान की कैपिटल में पड़ता है। अब मैं टिकट के प्राइसेस के बारे में अगर आपको बताऊं, तो मिनिमम चार्जेस जो है वो 20,000 रुपीज़ में पड़ेगा। लेकिन मुझे टिकट में कितना मिला है वो मैं बोर्डिंग पास मिलने के बाद बताऊँगा, क्योंकि मुझे थोड़ा सा कन्फ्यूजन है। मैं एंड कर देता हूँ। चलिए कि ये कन्फ्यूजन, मुझे मिला है 11,000 रुपीज़ में टिकट। यहाँ मुंबई से शिराज के लिए मैंने शिराज का टिकट बुक कराया वाया शारजा। शारजा में मेरा 5.5 घंटे का लेओवर है, सेम एयर अरेबिया का है। अगर आप एयर अरेबिया का टिकट करा रहे हैं तो आपको ट्रांजिट वीज़ा का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। 10 kg चेक इन कैबिन बैग आप लेके जा सकते हैं बेसिक फेयर में। अगर आप फ्लेक्सी फेयर लेते हैं तो उसमें आप 30 kg ऐड कर सकते हैं। इसमें मील इंक्लूड है या नहीं है ये मुझे पता नहीं है, वो वहाँ पहुँचने के बाद हमें मालूम चलेगा और आपको देखने को ही मिलेगा। और दूसरी बात ये, आप चाहे दिल्ली से निकलो, अहमदाबाद से निकलो या मुंबई से निकलो, शारजा से जो शिराज के लिए जो फ़्लाइट होगी, या शारजा से जो तेहरान के लिए फ़्लाइट होगी, वो कॉमन है। कोई भी सिटी से निकलो वो कॉमन फ़्लाइट से ही जाओगे आप। और दूसरी बात ना, तेहरान के लिए 2 फ़्लाइट्स है इंडिया से, और शिराज के लिए 1 फ़्लाइट है हर दिन। मुंबई से हर दिन आपको सुबह 5 बजे ये फ़्लाइट मिलेगी। अभी बस बोर्डिंग स्टार्ट होगा, मेरे ख्याल से 1 घंटे में बोर्डिंग स्टार्ट हो जाएगा, हमें बोर्डिंग पास मिलेगा। तो मेरा जो कन्फ्यूजन है कि जो मुझे टिकट 11,000 में मिला है, 20,000 का टिकट 11,000 में मिला, वो किस तरह से मिला मैं आपको आगे बताऊंगा ज़रूर। लेकिन ये कन्फ्यूजन मेरा दूर होने वाला है मेरे को बोर्डिंग पास मिलने के बाद ही। अब मैं ये होप कर रहा हूँ कि भाई एक बार आपका बोर्डिंग, आपने टिकट बुक कर लिया है एक पर्टिकुलर प्राइस में, तो उसमें शायद मेरे ख्याल से वो कुछ कर नहीं सकते हैं। अगर आपके साथ कुछ ऐसा कुछ हुआ हो कभी, या अगर आपको परेशान किया गया हो, मुझे अभी तक परेशान किया नहीं गया है, तो आप मुझे ज़रूर कमेंट में लिख के बताइएगा। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ये मैं दूसरी बात बोल रहा हूँ। चलिए वेट करते हैं। हाँ भैया, तो बोर्डिंग पास तो मिल गया। मैं एक लौता पैसेंजर हूँ जो बॉम्बे से ईरान जा रहा है। ज़्यादातर लोग कज़ाकिस्तान, रशिया, केनिया जा रहे हैं, मैं अकेला जा रहा हूँ। और मेरे को जब उन्होंने मेरा वीज़ा देखा, तो वीज़ा देखने के बाद बोले भैया तू साइड आ। ऐसा नहीं बोला भैया तू साइड आ, लेकिन उनका एटीट्यूड ऐसा ही था। उन्होंने सब कुछ चेक किया, रिटर्न टिकट कहाँ है ये दिखाइए, मैंने बताया अपना कंट्री कहाँ जाने वाला हूँ, सारे वीज़ाज़ दिखाए। उसके बाद फिर मैंने बताया होटल बुकिंग है कि नहीं आपको, ना हाँ होटल बुकिंग है, वो भी दिखाया मैंने। फिर बोर्डिंग पास तो हमारे हाथ में है। पता नहीं उन्होंने, जब हम लोग खड़े थे ना लाइन पे बोर्डिंग पास लेने के लिए, तभी उस टाइम पे वो लोग चेकिंग करना स्टार्ट कर दिए थे। मुझे समझ में आया क्यों, क्योंकि वो चाहते थे कि लोगों का एंटरटेनमेंट हो। हम खड़े हुए 1 बजे हम खड़े हो गए थे बोर्डिंग लाइन पे, और 1:45 में हम लोग का स्टार्ट हुआ बोर्डिंग पास मिला, मतलब लाइन में जाना। तो मतलब मैं समझ गया हाँ भैया 45 मिनट आप एंटरटेनमेंट करने वाले हो, तो इसलिए आप ऐसा कर रहे हो, मैं समझ गया। और दूसरी बात,
मैंने उनसे पूछा कि आप मुझे इमिग्रेशन ऑफिसर तो आप हो नहीं, तो फिर मुझसे क्यों पूछ रहे हो रिटर्न टिकट वगैरह। तो उन्होंने क्या बोला मालूम है कि भैया देखिए हम नहीं चाहते कि आपको वहाँ जाके दिक्कत हो। बोला अच्छा, इतना सोच रहे हो हम लोग के बारे में। चलिए कोई बात नहीं। दोनों बोर्डिंग पास हमें मिल चुका है, शारजा से शिराज का भी हमें मिल चुका है। अब आगे बढ़ते हैं, इमिग्रेशन क्लियर करते हैं, उसके बाद मैं आपको और बहुत कुछ दिखाने वाला हूँ। उसके बाद निकलेंगे यहाँ से अपना आराम से। भाई ये देखो ड्यूटी फ्री यहाँ का BMW कार भी बिक रहा है। इमिग्रेशन तो क्लियर कर लिया अपन, बड़ा स्मूथ क्लियर था। लेकिन जब मैंने उनको बताया कि मैं ईरान जा रहा हूँ, चेहरा उन्होंने बना लिया यार इमिग्रेशन ऑफिसर ने। ऐसा किया उन्होंने, यानी कि ईरान बहुत कम लोग जाते हैं। अच्छा था, स्मूथ था। अब मैं ढूंढ रहा हूँ कि अपना प्रीमियम लॉन्च कहाँ है मेरा। जो नियो ग्लोबल कार्ड मेरे पास है उससे मैं प्रीमियम लॉन्च एक्सेस कर सकता हूँ। हाय 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 हाय, हाँ सबसे पहले दारू, राइट, दारू सिगरेट ये सब खाली है। अब देखना है कि जर्नी कैसा होने वाला है। पहले कुछ पेट पूजा कर लेते हैं, इमिग्रेशन वगैरह हो गया। और मैं आपसे एक बात कहना चाह रहा था, मैंने बहुत लोग को देखा है एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और बस स्टॉप, ये 3 ट्रांसपोर्ट के मीडियम में जब वो जाते हैं ना, उनका एटीट्यूड बहुत चेंज हो जाता है यार। रेलवे स्टेशन में आके नॉर्मल रहता है, लेकिन जब वो एयरपोर्ट में आते हैं ना, पॉश, वी आर द स्टार्स, वी आर द किंग्स, ऐसा हो जाता है उनका। अब कहाँ होगा, मुझे ढूंढना है अपना लॉन्च। देखते हैं, ढूंढ के बताता हूँ मैं आपको। हाँ अच्छा तो लग रहा है, थोड़ा डर भी है क्योंकि ईरान जा रहा हूँ ना। देखिए ईरान के वीज़ा के बारे में अगर मैं बताऊँ तो बहुत ही सिंपल सा वीज़ा है, लेकिन इसमें से 2 ट्विस्ट है। पहला ट्विस्ट ये है कि आप जब एप्लीकेशन फॉर्म फिल करोगे तो आपको पिक करना पड़ेगा कौन से कॉन्सुलेट या कौन से एम्बेसी से आपको वो वीज़ा पिक करना है। दूसरा ये, जब अपना एप्लीकेशन आप सबमिट कर दोगे ना, तो वो आपके स्पैम में, ईमेल बॉक्स में स्पैम एक फ़ोल्डर है आपको मालूम होगा, वहाँ पे जाने के बाद आपको एक ईमेल आएगा ईरान एम्बेसी से, और उसके नीचे ना में एक अटैचमेंट होगा PDF, उसको आपको प्रिंट करके आपको इंटरव्यू में जाना पड़ेगा। एग्जैक्टली, मैं भी इंटरव्यू में गया था, मुझसे सवाल पूछे गए थे कि आप क्यों जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, डॉक्यूमेंट्स क्या क्या है। मैंने सारे डॉक्यूमेंट्स दिए थे अपने, ट्रैवल आइटनरी नहीं दिया था ना, कवरिंग लेटर दिया था, लेकिन जो मेजर है वो सारे दिए थे। कवरिंग है मेजर, बट मैंने वो दिया ही था, वो मान गए थे। अब बात आती है वीज़ा मुझे पड़ा था 9450 रुपीज़ का, जबकि मैंने अप्लाई किया था 8100 का। सस्ते में नहीं मिलेगा भैया ईरान का वीज़ा। सबसे पहले मैंने अप्लाई किया था 5100 रुपीज़ का, जो जनरल वीज़ा है नॉर्मल, 5 से 6 दिन में मिलने का। बट मैं उसके लिए 20 दिन तक इंतज़ार करते रहा, वो आया नहीं। मेरा कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा ढीला हो गया था। मैंने बोला कि अगर नहीं मिला ना तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा। तो उसके बाद मैंने अर्जेंट वीज़ा का अप्लाई किया, वो भी 7 दिन हो गया, वो भी नहीं आया भाई। फिर मैंने ना एम्बेसी वाले को ईमेल किया। ईमेल करने के बाद उन्होंने मुझे बोला कि आपको आना पड़ेगा इंटरव्यू में। इंटरव्यू में गया तो वो सारे सवाल जवाब किए और मुझे उसी दिन वीज़ा मिल गया था। मुझे टूरिस्ट वीज़ा नहीं मिला है, मुझे एंट्री वीज़ा मिला है जो 9450 का है। उनको मैंने बताया, देखिए सर मेरे पास एक डॉक्यूमेंट मिस था, वो याद नहीं आ रहा मुझे क्या डॉक्यूमेंट मिस था, लेकिन उन्होंने मेरे को फिर बताया कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको एक दिन में हम दे देंगे वीज़ा, उसके बाद आप आगे बढ़ सकते हो। और मैंने उनसे ये भी पूछा कि मैं जा रहा हूँ टूरिज़्म के लिए, बट आप मुझे दे रहे हो एंट्री वीज़ा, तो कोई प्रॉब्लम होगा नहीं ना इमिग्रेशन में? कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, आप आराम से एंट्री कर सकते हो। और इस वीज़ा से आप अगर कोई बॉर्डर क्रॉसिंग करना चाहो तो वो भी कर सकते हो आप। चलिए, वीज़ा का इन्फॉर्मेशन मेरे ख्याल से मैंने सफिशिएंट दिया है। मैंने अभी तक कोई भी वीज़ा का वीडियो बनाया नहीं है, और ना मैं बनाना चाहता हूँ, वीडियो में इसमें डाल दिया मैंने। चलिए फिर अब आगे बढ़ते हैं बोर्डिंग पे। 3 बज रहे हैं, 1 घंटे में हमारा बोर्डिंग स्टार्ट होगा।
बोर्डिंग मिला 12F विंडो सीट एयरबस 320। बड़ा धीरे प्रोसेस है यार इनका, धीरे धीरे लेके जाते हैं। बोर्डिंग पास भी धीरे देते हैं, उसके बाद बोर्डिंग भी धीरे ही कराते हैं। बजट एयरलाइन है। ठीक ठाक था यार, 3 घंटे का फ्लाइट, हॉस्पिटैलिटी ज़ीरो। बट यह है कि मैं सोया हुआ था, ट्रेन निकाल के आराम से पूरे 2 घंटे सोए, फ्लाइट ख़त्म। बाय। फ्लाइट में पानी तक के लिए नहीं पूछा गया था यार, खाना तो दूर की बात, पानी भी नहीं पूछा गया था हमें। सोया ठीक ठाक चला, ठीक ठाक है, उड़ना ही था इसको। अब शारजाह पहुंच चुके हैं, अब देखते हैं यहाँ पे यहाँ का ट्रांजिट एरिया कैसा होगा। मेरे को दोनों बोर्डिंग पास मिल चुका है, तो इमिग्रेशन वगैरह की कोई ज़रूरत नहीं है अब। हाँ, कनेक्शन के लिए आगे से लेफ़्ट, और इसके आगे इससे ज़्यादा तो मुझे इन्फॉर्मेशन पता नहीं है। और ये आ रहा है ड्यूटी फ्री, देखता हूँ यहाँ पे क्या मिलेगा। और बाय द वे एयर अरेबिया का ये हब है। दूसरे फ्लाइट्स भी देखे मैंने, सलाम एयर देखा था, एयर इंडिया देखा था, और एक इथोपियन एरिया देखा था बस, और दूसरा कोई भी एयरवेज मैंने यहाँ पे देखा नहीं। बेसिकली दुबई जो है वो एमिरेट्स का है, अबू धाबी इतिहाद का, और एयर अरेबिया का शारजाह। आजू बाजू कुछ भी नहीं है भाइयों, कुछ भी नहीं है, पूरा रेत है, डेजर्ट है, कुछ भी नहीं है। चलिए अब देखते हैं हमारा ट्रांजिट एरिया कहाँ होगा, फिर मैं अगर बताता हूँ। ट्रांजिट होटल बुकिंग इस तरफ, सलीम एक्सचेंज, गेट 628 20 to 29। चलिए भैया, फ्रेशअप होने के बाद मैं यहाँ बैठा हूँ फूड कोर्ट में, और मेरे जस्ट आगे में है मुंबई डिलाइट। इस रेस्टोरेंट में या फिर इस फूड कोर्ट में आपको खाने के लिए मिनिमम चार्जेस 400 रुपीज़ देने पड़ेंगे, क्योंकि डोसा जो मैंने देखा है वो 20 दिरहम का है। जूस कॉफ़ी है 10 दिरहम में आपको मिल जाएगा, और वोक योर वे ये इस तरफ है, यहाँ पे 30 दिरहम, 25 दिरहम। हाँ, सो चिकन नूडल्स 25 दिरहम में। और मैं आपको बता दूँ, यहाँ पे आपको हेल्प करने के लिए बहुत सारे लोग मिल जाएंगे, कोई टेंशन वाली ज़रूरत नहीं। शारजाह एयरपोर्ट बहुत इजी एयरपोर्ट है। और मैंने एक और बहुत अच्छा इन्फॉर्मेशन आपके लिए फाइंड करने की कोशिश किया है कि अगर आपके पास 48 आवर्स का ट्रांजिट वीज़ा है तो क्या आप एयरपोर्ट चेंज करके दूसरा फ़्लाइट पकड़ सकते हो। तो उन्होंने बोला कि अगर आपका अप्रूवल हो जाता है शारजाह एयरपोर्ट से, अगर आपका 48 आवर का ट्रांजिट वीज़ा अप्रूव हो जाता है तो आप आराम से कर सकते हो। उन्होंने बोला कि अप्रूव होता नहीं है एक्चुअली। यहाँ पे मैं देखा हूँ अफ्रीका, पाकिस्तान, इंडिया, ये 3 बेसिकली ये 3 कंट्रीज़ के लोग बहुत ज़्यादा है अफ्रीका शारजाह एयरपोर्ट में। हाँ, इथोपियन एयरलाइंस, इंडिया से तो अपना एयर अरेबिया आता ही है, और एयर अरेबिया पाकिस्तान भी जाती है। ब्लू कोट में आपको, मतलब मैं नहीं, ब्लू कोट में आपको यहाँ पे एयरपोर्ट ये देखिए आ रहे हैं। हाँ, इस तरह से आपको ब्लू कोट में आपको लोग मिलेंगे जो आपको हेल्प कर देंगे यहाँ पे, अगर जो भी इन्फॉर्मेशन चाहिए कर देंगे। करेंसी एक्सचेंज भी है, रेट मैंने पूछा नहीं है। और फूड खाना का तो आपको बता दिया, हर जगह टॉयलेट्स ऑलमोस्ट ऑल द
30 मीटर में आपको टॉयलेट्स मिल जाएंगे, तो उसका भी टेंशन है नहीं। ब्रश करके बैठा हूँ, अब सोच रहा हूँ क्या खाऊँ, क्योंकि 400 रुपये में अगर मैं डोसा खा रहा हूँ तो मुझे 30 रुपये का डोसा अपना हैदराबाद का याद आ रहा है। एयरपोर्ट अच्छा है, जैसा सोचा था उससे ज़्यादा अच्छा है एक्चुअली। हाँ, दुबई एयरपोर्ट से तो कंपेयर कर नहीं सकते। हाँ, यहाँ गया था मैं, टैक्स फ्री ड्यूटी फ्री शॉप में गया था। मैंने देखा सिगरेट का प्राइस जो है वो 1600 रुपीज़ है। पीता नहीं मैं बस देख रहा था, आपको बताने के लिए मैंने देखा 1600 रुपीज़ मैंने। और अल्कोहल का मैंने प्राइस देखा नहीं है, जब अगर देखा तो ज़रूर बताऊँगा आगे। ये एक क्लिप वीडियो डिलीट हो गया है मेरा। फाइनल लेग में हम चल पड़े हैं और 1 घंटा का फ्लाइट है, शारजाह टू शिराज, एयर अरेबिया 17C। अब पता नहीं यहाँ मुझे क्या मिला है, विंडो या आयल साइड। कुछ ईरानियन से भी मिला मैं, उन्होंने बहुत सारी इन्फॉर्मेशन शेयर किए मेरे साथ। थैंक यू। डायरेक्ट एयरपोर्ट से यहाँ का वीडियो मैं इसलिए शूट कर रहा हूँ क्योंकि भाई बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो गया था, बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो गया था। शिराज एयरपोर्ट से बाहर निकलने के बाद मैं ढूंढ रहा था करेंसी एक्सचेंज, जो कि मुझे मिला नहीं। फिर 15-20 मिनट के बाद मैंने सोचा क्यों ना चलते हैं मेन सिटी में, वहाँ से जा कर के मैं एक्सचेंज कराऊँगा। प्रॉब्लम ये आया कि मुझे ना लैंग्वेज आता है और ना मेरे पास पैसे हैं। टैक्सी ड्राइवर जो रुक रहे थे वो पता नहीं पर्शियन में क्या कह रहे थे, मुझे समझ में नहीं रहा था। मैं चुपचाप रहा। उसके बाद सोचा कुछ ना कुछ करते हैं, तो मैंने देखा कि मेरे आगे में मेट्रो स्टेशन है और उसी मेट्रो स्टेशन के पास में एक दुकान था। उस दुकान पे गया, मैंने बताया कि देखिए मेरे पास पैसे नहीं है लेकिन मुझे ट्रैवल करना है सिटी ताकि मैं एक्सचेंज करा सकूँ, मेरे पास डॉलर है। ईरान आप आ रहे हो तो आपको डॉलर लेकर के आना पड़ेगा। उन्होंने बोला आप मेट्रो चले जाओ। मैं चला गया मेट्रो। उन्होंने इशारा दिया था कि वहाँ पे हो जाएगा आपका। तो जब मैं मेट्रो स्टेशन में गया, अंडरग्राउंड है यहाँ का, तो उनको मैंने बताया कि ऐसा ऐसा प्रॉब्लम है। तो उन्होंने बोला कि तुम फ्री में चले जाओ भैया, कोई टेंशन नहीं है। मैं हुआ शॉक कि एक इंडियन को जो बाहर से आया है उसे फ्री राइड दिया जा रहा है ईरान के मेट्रो पे। इंडिया में मुझे नहीं लगता कि कहीं भी फ्री राइड किसी फॉरेनर को भी मिला होगा। उसके पास अगर पैसे नहीं है, इंडियन रुपीज़ नहीं है, तो मुझे नहीं लगता है। आधे घंटे के बाद जब मैं पहुंचा, असली नाटक वहाँ शुरू हुआ। तोमान और ईरानियन रियाल्स के बीच में मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो गया। मैं कैमरा इसलिए घुमा रहा हूँ ताकि आप मेरा हॉस्टल भी देख सको। यह है सौरभ ट्रेडिशनल हॉस्टल, शिराज सिटी के अंदर। शिराज सिटी
ईरान का 5th लार्जेस्ट सिटी है और इस हॉस्टल के लिए मैंने पे किया है $5। हाँ, तो जब मैं वहाँ पहुँचा तो मुझे ईरानियन रियाल नहीं बोल रहे थे, वो तुमान बोल रहे थे, और तुमान क्या है मुझे बिल्कुल समझ में आता है नहीं। अब मैं यहाँ कंफ्यूज हो रहा हूँ। तो उन्होंने बोला कि अगर तुम $20 दोगे तो हम तुम्हें देंगे 6 मिलियन ईरानियन रियाल्स। जी हाँ। तो फिर मेरे को, जब मैं उनको बोला कि आप मेरे को कन्वर्ट करके बताओ, तो सेट बेटा, तो मैंने लिया। बाद में जब लेने के बाद वो बोल रहे हैं कि हमारा कमीशन कहाँ गया। तो कमीशन में उन्होंने $1 लिया। इसका मतलब कि मुझे सिर्फ $19 का अमाउंट मिला। एयरपोर्ट में आप चेंज कराएंगे तो उससे और ख़राब मिलेगा। तो मुझे पहले से मालूम चल गया था। एयरपोर्ट में मुझसे बात हुई थी बहुत सारे ईरानियन भाइयों से, तो उन्होंने बताया कि एयरपोर्ट में मत कराना, एयरपोर्ट से बाहर कराना। अब बात आते हैं सिम कार्ड की। सिम कार्ड मैंने अपना पासपोर्ट दिया। जैसे कि हर कंट्री में आप अपना पासपोर्ट दोगे तो आपको सिम कार्ड मिल जाता है कुछ अमाउंट पे करने के बाद। उन्होंने बोला कि आपको नहीं मिल सकता है सिम कार्ड, आई एम सॉरी। मैं अब झटके में उसके बाद 2 लोग आए जो कि पर्शिया के थे, ईरान के ही थे। उन्होंने ट्रांसलेटर यूज़ करके मुझे बहुत मदद किया। उन्होंने बताया हम तुम्हारे लिए टैक्सी बुक करते हैं, तुम टैक्सी में बैठ करके जाओ, हॉस्टल चले जाना। मेरा सिम कार्ड लेने का मन इसलिए था क्योंकि मुझे टैक्सी बुक करना था और बुक करके मैं जाऊँगा अपना हॉस्टल। मुझे मालूम था कि इस हालत में तो मैं हॉस्टल पहुँचने से ना मुझे मिलेगा। उन्होंने बुक किया। इस दौरान में बीच में मैंने 3-4 जगह स्पेंड किया था मनी। उस 3-4 जगह मैंने जब मनी स्पेंड किया है $4 हॉस्टल आने के लिए और एक जूस पीने के लिए मैंने $4 स्पेंड किया है। इसका मतलब 320 रुपये मैंने स्पेंड किया है आधे घंटे में, जो कि मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। 320 रुपीज़, $4 राइड के लिए, कार राइड के लिए, जो $2 मेरे ख्याल से $2 लिया उन्होंने, और एक जूस के लिए $2, वो वर्थ भी नहीं था। मैं आपको इसलिए ये बता रहा हूँ कि जिस सिचुएशन में मैं यहाँ पे आया हूँ ना, इंटरनेट काम कर रहा है, बहुत मेस्ड अप है सिचुएशन, बहुत ही ज़्यादा मेस्ड अप है। कल निकलूँगा शाम के टाइम पे, आज बहुत ज़्यादा थक चुका हूँ। कल निकलूँगा शाम के टाइम पे, उसके बाद आराम से दूसरा वीडियो बनाऊँगा। लेकिन फ़िलहाल मैं सोचा कि इस वीडियो को यहाँ पे एंड करते हैं और अपडेट देते हैं। मेरा एक बार हॉस्टल देख लीजिए आप। AC लगा हुआ है, 2 बेड उस तरफ है, एक ये, और इस तरफ अपना बेड। मुझे लगा है $5-6 ऐसे कुछ लगा है। इंडियन रुपीज़ में कहूँ तो 450 रुपये। यही हॉस्टल का दाम था 800, लेकिन यहाँ प्रोटेस्ट चालू हुआ ना, तो उसकी वजह से 450 में गिर गया वो। चलिए, होपफुली आपको ये जर्नी, इंडिया से यहाँ आने का ये जर्नी आपको पसंद आया हो। अगर पसंद आया हो तो ज़रूर प्यार दिखाइए। चलिए, मिलते हैं आप और मैं अगले ब्लॉग में।